हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 बी अ गुड स्पीकर। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बी गुड स्पीकर। इसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं या थोड़े से भी यूज़फुल होते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर से कीजिएगा, एंड लाइक एंड कमेंट भी जरूर से करना। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 11 बी अ गुड स्पीकर। बी मतलब क्या बच्चों? होना। गुड मतलब अच्छा। स्पीकर मतलब एक वक्ता जो एक अच्छी चीज बोल सकता है, क्योंकि हर लोग को है वो स्पीकर गुड स्पीकर नहीं बन सकते। तो हमें क्या बनना है? गुड स्पीकर बनना है। नाउ से बी अ गुड स्पीकर। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स, सम आर शाय, some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of a big audience. What about you? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुड स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं, सबके सामने बोल सकते हैं, वो कभी नर्वस नहीं होते हैं, चाहे कितने भी बिग ऑडियंस हो, कितने भी सामने लोग हो, वो इजीली बात कर सकते हैं। जो कुछ लोग होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? शाय होते हैं। शाय मतलब शर्मीले, तो उन लोग बात नहीं कर पाते, उनको जो बोलना है तो उनको शर्म आती है और उन लोग बोल नहीं सकते। सम स्पीक इजीली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ तो बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, बट बिकम्स नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस। लेकिन क्या होता है कि जब बिग ऑडियंस हो जाती है या उन्हें स्टेज पर जाकर बोलना होता है, या आपको भी कभी कभी पूरी क्लास के सामने टीचर बोलती है कि आपको आके क्लास के सामने बोलना है, तो क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। व्हाट अबाउट यू? आप इसमें से कौन से हो? आप अच्छे स्पीकर हो या शर्मीले हो या बिग ऑडियंस के सामने नर्वस हो जाते हो? आप कैसे स्पीकर हो? इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल। ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत अच्छी तरह से स्पीक कर सकें, बात कर सकें। एंड इफ यू मेक अप योर माइंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। अगर आपने अपना माइंड बना लिया कि मुझे एक गुड स्पीकर बनना ही है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू सो। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ये बहुत इजी है। आप एक बहुत इजीली एक गुड स्पीकर बन सकते हो ना। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों? हमको रिमेम्बर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। ये कुछ हमको बातें बताई है, वो हमको ध्यान में रखनी है जब हम स्पीक करते हैं, हम बोलते हैं। स्पीक क्लियरली। फर्स्ट क्या है? स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल। जो भी आपको बोलना है वो क्लियरली बोलो, मम्बल मत करो। मतलब रुक रुक के, अटक अटक के मत बोलो। अगर रुक रुक के, अटक अटक के बोलोगे तो जो आपके सामने वाला पर्सन है वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाएगा। देन सेकेंड इज लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम। अगर जब आप पर्सन से बात कर रहे हो, किसी भी पर्सन के सामने साथ कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? उस पर्सन की तरफ देखकर बात करना है। ऐसे नहीं कि आप बात किसी और से कर रहे हो, देख किसी और तरफ रहे हो, तो भी वो जो स्पीकर है वो अच्छा स्पीकर नहीं माना जाता है। नाउ नेक्स्ट, यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट। जब आप बात कर रहे हो, किसी से स्पीकर कर रहे हो या कोई स्पीच दे रहे हो, ये आपको बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं होना है। लाउड मतलब बहुत जोर जोर से चिल्लाकर भी नहीं बोलना है, बट और बहुत ज्यादा सॉफ्टली भी नहीं बोलना है, ताकि इतना स्लो बोलोगे तो कोई सुन ही नहीं पाएगा। टू फास्ट और टू स्लो। अब बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना है। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बात को समझ नहीं पाएगा, और अगर हम बहुत धीरे धीरे भी बोलेंगे तो सामने वाला जो है वो हमारी बात को फिर भी समझ नहीं पाएगा, या वो बोर हो जाएगा, या वो वहां से चला जाएगा, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। नेक्स्ट इज बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट। जब किसी से भी बात करते हो तो एरोगेंट से होके बात नहीं करनी है, एरोगेंटली हम लोग को स्पीच नहीं देनी है। हमको कैसे स्पीच देनी है? पोलाइटली। वी हैव टू बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट। खुश मिजाज होकर हमको बातें करनी है, स्पीकर करना है। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट। नाउ व्हेन यू आर स्पीकिंग यू शुड थिंक अबाउट अदर पर्सन्स फीलिंग्स ऑल्सो।
अगर हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो सामने वाले को क्या हो जाएगा, हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा बोला जो सामने वाले पर्सन को हर्ट करे, तो वो हमको ध्यान में रखते हुए हमें क्या बनना है, गुड स्पीकर बनना है। अगर हम अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट नहीं हो। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, व्हेन यू टेक पार्ट इन डिस्कशन। अब कोई डिस्कशन हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो व्हाट शुड डू यू रिमेम्बर, डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक। नाउ इफ यू आर डिस्कसिंग, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले बोलते रहो और सामने वाला जो पर्सन है उसको बोलने का चांस ही नहीं दो, बिकॉज दिस डिस्कशन इज गोइंग ऑन। तो जब आपका टर्न आता है दैट टाइम यू हैव टू स्पीक। फिर जो दूसरा पर्सन है उसको भी तो बोलने दो, उनका भी तो ओपिनियन रखने दो। नाउ नेक्स्ट, शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। अब आपने बोल दिया, अब जब दूसरा कोई बोल रहा है, कुछ आपको बता रहा है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, ओके। और तुमको इंटरेस्ट करना है, ऐसे नहीं कि हमने हमारा बोल दिया, अब जो सामने वाला बोल रहा है बोलने दो उसको, वो बोलता रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, तो डिस्कशन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट इज व्हेन यू अग्री विथ अदर्स और लाइक देयर आइडियाज, डू टेल देम दैट। अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, किसी दूसरे पर्सन का आपको आइडियाज पसंद आ गए या उन्होंने कुछ बोला जो बात आपको अच्छी लगी, तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेल दैट पर्सन दैट योर दिस आइडिया और दिस टॉक इज आई लाइक, मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। नाउ डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज विथ अदर्स। आपके अपने जो थॉट्स है, यानी आपके जो विचार है, आपके जो आइडियाज है, दैट आल्सो यू हैव टू शेयर विथ अदर्स बिकॉज डिस्कशन इज गोइंग ऑन। Now next, if you do not understand something, ask for an explanation politely. अब डिस्कशन हो रहा है, किसी ने आपसे कुछ कहा बट आपको वो बात समझ में नहीं आई, तो आप उसको पोलाइटली जाकर उसके से बोलिए कि मुझे समझ में नहीं आई, प्लीज यू एक्सप्लेन मी दिस अगेन। ऐसा नहीं कि एक इधर हमको समझ में नहीं आया फिर से बोलो, ऐसा नहीं, हम पोलाइटली बोलेंगे उसको जाकर। Now next, use polite words and expressions when you want to interrupt someone. अगर आपको कुछ बोल रहा है, at that time you have to interrupt that person. उस पर्सन को कुछ रोककर कुछ आपको बोलना है बीच में, तो at that time you have to be polite. ऐसा harsh words you don't have to use. And when you disagree with someone or when you seek explanation and give them. और अगर आप कोई बात कर रहे हैं, आपको वो बात पसंद नहीं आई या आप उस बात से अग्री नहीं करते हो, एट ए टाइम ऑल्सो बट यू हैव टू टेल दैट पर्सन बट बी पोलाइट। कुछ भी आपको बात करना है तो आपको पोलाइटली ही बात करना है। और अगर कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो कि हमें ये चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, एट ए टाइम ऑल्सो यू हैव टू बी पोलाइट। नाउ व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच, अगर आपको कोई स्पीच देनी है, एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, प्लान योर स्पीच इन एडवांस। आपको स्पीच देना है तो आपको जिस टॉपिक पे बात करनी है, दैट यू हैव टू प्लान बिफोर गिविंग स्पीच। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली। जो भी आपको स्पीच देनी है उसके जो पॉइंट्स है उसको प्रॉपरली अरेंज करो, उसको पॉइंट्स बनाओ, अरेंज करो, एंड एट दैट टाइम आफ्टर दैट यू गो फॉर अ स्पीच। नाउ रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड। अब आपको क्या स्पीच देना है, पहले आप अपने माइंड में सोच लो, मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, उसके बाद में ये बोलना है, एंड देन यू गो अहेड एंड स्टार्ट योर स्पीच। ओके, आई होप आपको ये लेसन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी इसी वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट इज बी अ गुड लिसनर के क्वेश्चन आंसर्स में हम करेंगे फर्स्ट मीनिंग्स। तो मीनिंग्स में फर्स्ट क्या है, नर्वस, एंक्शियस और अफ्रेड। नर्वस यानी हम नर्वस हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम सबके सामने बोल नहीं पाते, दैट इज ए नर्वस। सेकेंड वन इज मम्बल, स्पीक इन एन इनडिस्टिंक्ट वे, यानी कि प्रॉपरली हम नहीं बोल पाते, अटक अटक के बोलना। थर्ड वन इज पोलाइट, पजेसिंग गुड मैनर्स। पोलाइट क्या है, गुड मैनर्स की, अच्छे मैनर्स की क्या है, निशानी है। नेक्स्ट इज प्लेजेंट, हैविंग अ मैनर विच इज अग्रीएबल, ऐसा कि जो आप मैनर कर रहे हो, जैसे आप बिहेव कर रहे हो वो एग्रीएबल है, यानी कि वो सब उसको एग्री करेंगे। नेक्स्ट इज फीलिंग्स, फीलिंग्स मतलब इमोशंस।
इंटरप्ट, ब्रेक इन कंटिन्यूटी। इंटरप्ट मतलब जो कुछ कोई बोल रहा है आपको बीच में रोकना है, तो वो कंटिन्यू कर रहा है बट आप उसको ब्रेक कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, रोक रहे हो। रिहर्स यानी प्रैक्टिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लिस्ट एंड से whether the following statements agree with passage or not, discussed in, okay. Now next is, think about what you do and you must learn to do when you speak. Make a list of such do's and don'ts for yourself. So do's and don'ts when we speak. अब जब आप स्पीक कर रहे हैं तो क्या चीजें आपको करनी चाहिए एंड क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज डूज में मतलब आपको ये करना है, क्या है पहले हम डूज कर लेते हैं। दैट फर्स्ट डूज मीन्स बी कॉन्फिडेंट, ये हमको कॉन्फिडेंट होना है, हमको अपने ऊपर विश्वास रखना है। नेक्स्ट, बी इंटरेस्टिंग एंड एंथुसियास्टिक अबाउट योर आइडियाज, जो आइडियाज के आप बता रहे हो, जो स्पीक कर रहे हो, स्पीच दे रहे हो, उसको क्या बनाना है, आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। नेक्स्ट, इंक्लूड स्टोरीज, एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस। When you are giving speech, you have to include stories also, some examples and illustration, explanation also you have to give. Next one is maintain eye contact and body language. Now आपको सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं बात करना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेशंस देना है and you have to make a eye contact with the directly audience. Keep it short. अब बहुत लंबा चौड़ा स्पीच आपको नहीं देना है, क्योंकि लंबा चौड़ा स्पीच देंगे तो जो ऑडियंस है वो वहां से भाग जाएगी। तो यू हैव टू कीप इट शॉर्ट। गेट योर फैक्ट्स राइट, आपको जो बोलना है वो डायरेक्टली आपको बोलना है, आपके जो फैक्ट है वो सही होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट विल डू डोंट्स। ना आपको क्या नहीं करना है, रिफर टू योर मटीरियल। आपको जब आप स्पीच दे रहे हो तो मटेरियल यानी कि आपने जिस पे पॉइंट्स लिखे हैं या स्पीच लिखा है वो आपको साथ में लेकर जाना नहीं है। दैट यू डू नॉट हैव टू कैरी विथ यू व्हाइल गिविंग स्पीच। नेक्स्ट, यूज डिफिकल्ट वर्ड्स। आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज नहीं करने हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो ऑडियंस है दैट दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट डिफिकल्ट वर्ड्स। अगर ऑडियंस समझ ही नहीं पाएगी आपकी स्पीच को तो आपका जो स्पीच है वो देना क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पीक इन अ लाउड और इम्पोलाइट टोन। जब भी आप स्पीच दे रहे हो तो आपको लाउड होकर नहीं बोलना है, यानी कि चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलना है, और इम्पोलाइट भी नहीं होना है, मतलब यू हैव टू बी पोलाइट व्हाइल गिविंग स्पीच। Next is what? Look away from the listeners or cause distraction. आपको क्या करना है, look away from the listeners, और जो आपको कुछ कोई बोल रहा है, कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको कोई पीछे से आवाज दे रहा है, उन सबको आपको ध्यान नहीं देना है। बिकॉज अगर आपने किसी को, आपको स्पीच दे रहे हो, किसी ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर स्पीच प्रॉपरली। ओके, शिफ्ट फोकस फ्रॉम द टॉपिक, स्पीक विदाउट एनी प्रिपरेशन। आपको शिफ्ट जो फोकस है वो टॉपिक से हटाना नहीं है, आपका जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। ऐसे नहीं मैं कुछ और के बारे में बता रही हूँ, जैसे मैंने स्टडीज के बारे में बताया तो हम सीधा जाके मोबाइल्स के बारे में बताने लग गए। तो हमको हमारे टॉपिक पे ही स्टिक रहना है, वी डोंट हैव टू चेंज अवर टॉपिक। नेक्स्ट इज स्पीक विदाउट एनी प्रिपरेशंस। अब आप स्पीच देने जा रहे हो, आपने कोई स्पीच को प्रिपेयर ही नहीं किया एंड यू आर गोइंग डायरेक्टली फॉर गिविंग एनी स्पीच, then would you be able to give speech properly? No, because at that time you will not get the points what you have to cover in that topic. It is quite possible, no? So that while giving for speech, while we are speaking, you have to prepare it before. मतलब you have to prepare this speech in advance. Then only you go for that speech. Okay? Now next is complete the web diagram विथ पोलाइट एक्सप्रेशंस। जो वेब डायग्राम है उसमें हमको पोलाइट एक्सप्रेशंस फिल करने हैं। ओके, सो अभी हमारे पोलाइट एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं? आई एम सॉरी, अगर हमसे कुछ मिस्टेक होती तो वी से सॉरी। पार्डन, पार्डन इज ऑल्सो अनदर वर्ड फॉर सॉरी।
मोस्ट वेलकम, अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो एट द टाइम यू से मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज से अगर हमको कुछ बोलना है, कुछ इंटरप्ट करना है। इफ यू प्लीज, अगर आपकी इच्छा हो तो। देन थैंक यू वे से मे, यानी कि हम बोलते हैं ना मे आई कम इन, ये क्या है, ये आपके गुड मैनर्स है। दीज आर द पोलाइट एक्सप्रेशन दैट यू से। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 एक्सप्रेशंस वी हैव कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। सो इसके साथ ही हमने इंग्लिश का लेसन नंबर 11 बी ए गुड स्पीकर कंप्लीट कर दिया। इसी एक ही वीडियो में मैंने इसके एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है और क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, वो चैप्टर है, वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए जाना, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद भी आया है और थोड़े से भी यूजफुल होते हैं तो आप इसे जरूर से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 12 के साथ।